Section 128 provide the law relating to manner of maintenance of books of accounts. 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के बारे में है। पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा कुछ कंपनियों को। रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिट 138। पहला अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट किया था जिसमें दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स और पेपर एंड बुक्स एंड पेपर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स account relating to sale purchase, account relating to asset liability, account relating to receipt and payment and the cost record prescribed under 148. And books and paper include books of account, voucher, deed, document, register, minutes, ये सभी। और फिर मैनर दिया गया बुक्स मेंटेन करने का, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना, डबल एंट्री सिस्टम विच गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बुक्स कंपलसरी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है और बोर्ड चाहे तो अदर प्लेस में भी रख सकता है। इसके लिए बोर्ड 7 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेगा इन द फॉर्म नंबर एओसी 5 फुल एड्रेस जहां पर बुक्स रखी गई। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस बुक्स लास्ट 8 इयर्स के लिए रखने हैं और अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स फॉर मोर देन 8 इयर्स। ब्रांचेस से रिलेटेड बुक्स ब्रांच में ही रखी जा सकती है, बट इस केस में समराइज रिटर्न ब्रांच का डिलीवर किया जाएगा पीरियोडिकली टू द रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट। इंस्पेक्शन केवल डायरेक्टर कर सकता है बुक्स का ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, और अगर कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन फॉरेन में मेंटेन है तो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा और कंपनी उसे 15 डेज के अंदर प्रोवाइड करेगी। And the person responsible for maintenance of books of account is the managing director, manager, CFO or full-time director or any director charged by the board of directors. And अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो ऑफिसर पर 50,000 से 5 लाख रुपीस की फाइन लग सकती है। देयर आफ्टर सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड द एक्सप्लेटरी नोट्स टू अकाउंट। हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं इन द फॉर्म नंबर शेड्यूल 3 एंड shall comply the accounting standard and give a true and fair view of the state of affairs of the company. Financial statement बोर्ड अप्रूव करेगी, उसके बाद ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा और उसके बाद फिर शेयर एजीएम में रखे जाएंगे एडॉप्शन के लिए। फर्दर ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है उन्हें कंपलसरी है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना होगा। प्लस उन कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट के साथ एक फॉर्म अटैच करना होगा, एओसी 1 साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडरीज। फिर एक्सेप्शन दिया गया, कुछ कंपनियों को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंपनी सब्सिडरी होनी चाहिए, चाहे वोली ओन्ड हो चाहे पार्सली ओन्ड। सेकेंड, उसके ऑल अदर मेंबर ने कंसेंट दे दी है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कंपनी सीएफएस नहीं बनाती। तीसरा, वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इंडिया में और इंडिया से बाहर, और उसकी जो पेरेंट या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो सीएफएस बना रही है और आरओसी को फाइल कर रही है। उसके बाद उसमें एक लॉ छोटा सा दिया, कंपनी अगर एएस का डिपार्चर करती है, नॉन कंप्लायंस करती है, तो कंपनी को 3 बातें बोर्ड को डिस्क्लोज करनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहला, डिपार्चर क्या हुआ एएस का, रीजन क्या है डिपार्चर का और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। और लास्ट वन इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, सेम है जो 128 में थे, और पेनल्टी भी लगभग सेम है, बस इसमें 50,000 to 5 lakhs है और 1 साल की जेल भी है और बोथ। फिर 129 ये आता है पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनियों को नोटिफाई करेगी जिनको पीरियोडिकल बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं,
उसकी ऑडिट करवानी है और उसको आरओसी को फाइल करना है 30 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट पीरियड। 130 रीओपन का, जिसके नोट्स भी मैंने लिखवा दिए थे कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट के पास अगर एप्लीकेशन दिया गया है 3 पर्सन के द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स या सेबी या फिर एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी या फिर एनी अदर पर्सन, ग्राउंड था एप्लीकेशन का कि रेलिवेंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं या रेलिवेंट ईयर में मिसमैनेजमेंट हुआ है विच कॉज अ सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, तो इस केस में ट्रिब्यूनल इंक्वायरी करेगी और नोटिस देगी, जिन्होंने कंप्लेन की थी उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगी और उसके बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि आप अपने बुक्स को रीओपन करो और रिवाइज करो फाइनेंशियल स्टेट, और मैक्सिमम पीरियड रहेगा लास्ट 8 ईयर्स के लिए रिवीजन के लिए ऑर्डर दे सकती है। 132 इज 131 रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि जो पुराने ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नॉन कंप्लायंस हुआ है 129 का, या बोर्ड रिपोर्ट में नॉन कंप्लायंस हुआ है 134 का, तो उन लोग एनसीएलटी से प्रायर अप्रूवल लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम लास्ट 3 साल के, और 1 साल अगर रिवाइज हो गया तो ये फाइनल है, उसके बाद फिर से रिवीजन नहीं होगा। और उसके बाद फिर 134 हमने चालू किया था। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल कौन करता है, तो बोर्ड अप्रूव करती है और साइन किया जाता है। चेयरमैन अगर अथोराइज है तो चेयरमैन, नहीं है तो अथोराइज 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी अगर है तो, प्लस सीईओ प्लस सीएफओ प्लस सीएस, और ओपीसी में एक डायरेक्टर साइन करेगा। और उसके बाद फिर हमने बोर्ड रिपोर्ट स्मॉल कंपनियों के एवरेज फॉर्म में बनेंगे, एवरेज मतलब शॉर्ट फॉर्म में, और उसमें 12-13 पॉइंट थे। वेब एड्रेस बताना है जहां पर एनुअल रिटर्न कंपनी ने प्लेस किया है, और आपका नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। और उसमें फिर आगे बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करेगा, वो अपन ने किया था कि बोर्ड रिपोर्ट सेल बी साइन अप्रूव एंड साइन बाय द, अगर चेयरमैन अथोराइज है तो चेयरमैन, और अगर नहीं अथोराइज है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक का एमडी होना जरूरी अगर है तो। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन किया था 138 विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट। कुछ कंपनियों को मैंडेटरी या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका डिपॉजिट 25 करोड़ या फिर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या फिर टर्नओवर बोरोइंग एक्सीडिंग 100 करोड़ या टर्नओवर 200 करोड़ है, और प्राइवेट कंपनी जिसकी बोरोइंग अगर 100 करोड़ से अधिक या टर्नओवर 200 करोड़ है, उन्हें मैंडेटरी या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। Internal auditor may be the charter accountant, may be the cost accountant, or may be the other professional. And internal auditor may or may not be the employee of the company. वो employee भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड करती है बोर्ड मीटिंग।